हरे कृष्णा, राधे राधे। राखी पर जब सबको कहा था बिहारी जी महाराज को राखी भेजो तो लोगों ने बहुत आपत्ति की थी। बहुत सारे कमेंट आए थे कि बिहारी जी महाराज उस राखी को देखेंगे भी क्या फायदा होगा राखी भेजने का। तो आज इस वीडियो में आपको मैं फायदा ही बताती हूँ। क्या होता है बिहारी जी महाराज को खत भेजने का फायदा। देखो, हम सभी वृंदावन जाना चाहते हैं, श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, पर बहुत बार ये नहीं हो पाता। जैसे अभी देख लो, लॉकडाउन की स्थिति में। हमेशा याद रखो, भक्ति का आधार विश्वास है। विश्वास से ही हम प्रेम पा सकते हैं। अगर पहले ही मन में डाउट होगा, पता नहीं बिहारी जी महाराज करेंगे कि नहीं, तो फिर वो कैसे करेंगे, खुद सोचो। अटल विश्वास रखो, तभी भक्ति पक्की होगी। जो बिहारी जी महाराज के चमत्कार की कथा सुनाती हूँ, उस पर भी लोग प्रूफ मांगते हैं, कमेंट करके बोलते हैं कि उन व्यक्ति का एड्रेस बताओ जिनके साथ ये घटना हुई है। अरे भाई, जब मन में विश्वास नहीं है तब उस व्यक्ति से मिलकर भी मन में सिर्फ डाउट ही होगा, लगेगा ये तो झूठ बोल रहा है। देखो, याद रखो, श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी महाराज रोज नए चमत्कार करते हैं। बस हमारे पास वो दृष्टि, वो सोच, वो विश्वास, वो बोध होना चाहिए, तभी हम उनके किए चमत्कार देख सकते हैं, उनके चमत्कारों से मिल सकते हैं। कितने लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं कि कथा सुनकर उनकी आंखें नम हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे, उनके रोंगटे यानी शरीर के बाल कंपन से खड़े हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें कृष्ण पर विश्वास है, उनके मन में कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भक्ति है। सत्य ही कहा गया है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह सब भावना का खेल है, जिसे देखने समझने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। वो दीनानाथ तो अनंत है, उनके चमत्कार भी अनंत है, मतलब जिसका कोई भी अंत नहीं। अब किसी के साथ चमत्कार हो रहा है, किसी के साथ नहीं, ऐसा क्यों? ये सब भी भाव की बात है। उस अनादि अनंत का चमत्कार भी अनादि अनंत ही है। सूरदास जी ने बहुत सुंदर लाइनों में कहा है, जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, अंधेरे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोत ही पाई। इसका मतलब है कि वो प्रभु सब कुछ करने में समर्थ है, तभी तो सूरदास जी खुद गोवर्धन पर्वत को उलांग गए, प्रभु लीला अंधे होते हुए भी देख गए और अपनी कविताओं के माध्यम से गाए। और जो सम्मान राजा महाराजाओं को भी नहीं मिल सकता, वो उनको प्राप्त हो गया। जो कोई भी व्यक्ति बिहारी जी महाराज के पास जैसी भी समस्या लेकर जाता है, वह सभी समस्याएं बिहारी जी महाराज सुनते हैं, उनकी पुकार सुनते हैं, पर करते वो सिर्फ वही है जो भक्तों के लिए अच्छा होता है। यही कारण है किसी को उनके चमत्कार दिखाई देते हैं और किसी को नहीं। पर लोग भी बिहारी जी महाराज के सामने लालच करते हैं, वो बिहारी जी महाराज से वो मांगते हैं जिनका कोई फायदा नहीं। याद रखो, उन्हें जो देना है वो खुद दे ही देंगे। फिर मांगना है तो ऐसा मांगो ना जिसका फायदा हो, उनका प्रेम मांगो, उनकी भक्ति मांगो, उनकी कृपा मांगो। मांगते क्या हो, गाड़ी दे दो, घर दे दो। उनकी कृपा सब पर एक जैसी ही होती है, गरीब पर भी अमीर पर भी। उनके सामने कोई भेद नहीं, सब बराबर है। अभी एक मुस्लिम भक्त का मैसेज आया था कि वो कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा जी की पूजा करना चाहती है। याद रखो, ये जात पात का भेद सिर्फ हमारा बनाया हुआ है, आत्मा का कोई भेद नहीं, भगवान का कोई भेद नहीं। एक बात और, खुद सोचो, श्री बांके बिहारी जी महाराज इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्यों उनके सामने जाते ही बेचैन मन अपने आप शांत हो जाता है? भारी भीड़ से वहां भक्तों को ज्यादा देर खड़ा भी नहीं होने दिया जाता, फिर भी वो 2 क्षण के दर्शन से ही मन में सुकून आ जाता है। कुछ तो बात है वहां पे। मंदिर में कहीं भी खड़े हो जाओ, पर ऐसा लगता है कि जैसे बिहारी जी सिर्फ हमें ही देख रहे हैं। इतनी भीड़, इतने लोग, फिर भी लगता है कि आंखों आंखों में उनसे बातें हो रही हैं। ये भी तो एक चमत्कार ही है। बिहारी जी महाराज की 3 आरतियां होती हैं, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती और शयन आरती। कभी मौका मिले तो सभी आरती में जाकर दर्शन करना। हर समय बिहारी जी महाराज का एक
अलग रूप, एक अलग लुक देखने को मिलेगा। ये भी तो एक चमत्कार ही है। अब उस चमत्कार को बताती हूँ जिसे राखी पर सबने पूछा था। क्या बिहारी जी महाराज को वो चिट्ठियां, वो पत्र मिलते हैं जो हम उन्हें भेजते हैं? क्या वो पढ़ते हैं? क्या राखी जो उन्हें भेजी गई है उन्होंने देखी है? देखो, विश्वास रखो, उन्होंने देखी है, बिल्कुल देखी है, और उसे स्वीकार भी किया है। आज भी श्री बांके बिहारी जी महाराज के पास डाक द्वारा हजारों की संख्या में चिट्ठी पत्र आते हैं। बिहारी जी महाराज के पास सिर्फ शादी ब्याह के निमंत्रण पत्र नहीं आते, बल्कि बहुत से लोग उन्हें अपने परिवार के कुशल क्षेम के पत्र लिखते हैं, शिकवे शिकायतों के पत्र लिखते हैं, डांट फटकार के पत्र लिखते हैं। लोग सिर्फ ये कहने के लिए भी पत्र लिखते हैं कि मैं आना चाहती हूँ, अपनी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ, आपको सुनाना चाहती हूँ, पर पैसे की कमी और घर की परेशानी से वजह से नहीं आ पा रही हूँ, इसलिए पत्र लिख दिया है। थोड़े लिखे को बहुत समझना। इस तरह के पत्र भी आते हैं बिहारी जी महाराज के पास। अब खुद सोचो, इतने सारे जो उनके पास पत्र आते हैं, उनका जवाब किसी ना किसी रूप में उन लोगों को मिलता ही होगा, तभी तो वो पत्र लिखते हैं। वरना इस ईमेल और व्हाट्सएप की स्पीड के जमाने में हाथ से पत्र कौन लिखेगा? फिर पोस्ट ऑफिस जाकर डाक खर्च देकर पत्र भेजो। आपको एक बात और बताऊं, श्री बिहारी जी महाराज के पास भिन्न भिन्न भाषाओं में पत्र आते हैं। कोई इंग्लिश में, मलयालम में, फ्रेंच में, इस तरह के पत्र भी उनके पास आते हैं। विश्वास नहीं होगा ना? अब इसी पत्र श्रृंखला में एक पत्र बताती हूँ आपको, जो श्री बिहारी जी महाराज को उनके एक मुसलमान भक्त ने भेजा था। चौंकिए मत, वो पत्र एक मुसलमान का ही था। सच्चा मुसलमान जो होगा वो ईमान का आदर करता है, फिर उस पर चाहे किसी भी संप्रदाय की छाप क्यों ना लगी हो। जो कच्चा मुसलमान होगा वो ही इस्लाम के ईमान को ईमान मानता है, बाकी सबको काफिर कहता है। अकबर था सच्चा मुसलमान, स्वामी हरिदास जी महाराज से मिलने आया, मीरा जी को मिला। रसखान था सच्चा मुसलमान, वो सच्चा ही मुसलमान था जिसका खत बिहारी जी महाराज के पास आया। पता है उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था, मेरी अजीजा की शादी है, मैं गरीब इंसान हूँ, दहेज हमारे यहाँ जरूरी है, पर मैं लाचार हूँ। अब तो श्री बिहारी मेरी लाचारी मिटाकर तू दुख्तार की शादी को शान और शौकत से करवा सकता है, इसलिए तुझसे मेरी अर्ज है जिसे तू ही पूरा कर सकता है। इस तरह की चिट्ठी आई बिहारी जी महाराज के पास। बिहारी जी महाराज के पास आई सभी जो अर्जियां होती हैं वो बिहारी जी महाराज को दिखाई जाती है। इस पत्र को भी गोस्वामी जी महाराज ने बिहारी जी महाराज के सामने रख दिया। काफी दिन बीत गए। करीब 2 महीने बाद उस मुसलमान भक्त का एक और पत्र आया। पता है उस पत्र में क्या लिखा था? उसमें लिखा था, बांके बिहारी जी तहे दिल से सलाम और लाख लाख तेरी रहमत को शुक्रिया। मेरी दुख्तार की शादी शानो शौकत से हो गई है। बहते आंसू में उसकी डोली को विदाई भी दे दी गई। अब मैं बचे कुछ काम निपटा कर तेरे दरबार में अपनी अर्ज गुजार करने जल्दी से जल्दी आ रहा हूँ। सचमुच तेरा ही मंदिर मेरे लिए मक्का है, मदीना है, और तेरा ही दीदार मेरी जिंदगी का मददगार है। ऐ मेरे मौला, ऐसे ही मेरे ऊपर रहम रखना। ये थे उस पत्र में लिखे हुए शब्द। अब सोचो, निश्चय ही उसे कहीं ना कहीं से तो आर्थिक सहायता मिली ना, जिसे उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हुई। ये था चमत्कार, और ये चमत्कार पहचानने की उसकी निगाह भी थी जो एक मुसलमान को मिली। और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई चमत्कार ही नहीं दिखाई दिया। चौंकिए मत, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, बल्कि आपकी आंखें खोल रही हूँ जो बिहारी जी के चमत्कार को देख सके। वो दीन दयालु सब पर रोज बहुत से चमत्कार दिखाता है, पर हमारी अंधी आंखें उन्हें या तो देख नहीं पाती या समझ नहीं पाती। मेरा आप सभी से निवेदन है, जब आप कोई परेशानी में हो, कठिनाई में हो, संसारिक लोगों से सहायता मांगने से पहले एक बार सच्चे दिल से बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करो। मेरा विश्वास है संसारिक लोगों से पहले बिहारी जी आपकी सहायता जरूर करेंगे। साथ ही आपके घर जब भी कोई शुभ काम हो तो सबसे पहले बिहारी जी महाराज को निमंत्रण भेजिए, फिर देखिए सभी कार्य कितने आनंद के साथ संपन्न होते हैं। इसी के साथ यही विराम। जिनको बिहारी जी महाराज की कृपा का कभी एहसास हुआ है वो जयकारा जरूर लगाए, बोलो बांके बिहारी महाराज की जय। और जिनको अभी तक उनकी कृपा का अनुभव नहीं मिला,
उन सब के लिए मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, मन को छुई हो, बात समझ आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।